पीएम मोदी की ढाल बने कट्टर कांग्रेसी आचार्य जी। सनातन विरोधियों की आचार्य जी ने उड़ाई धज्जियां। आचार्य जी ने दुनिया को दिखाई सनातन की असली पिक्चर। अब की बार आचार्य जी ने किया कुछ ऐसा, घबराने लगी कांग्रेस। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कट्टर कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनकी गिनती देखिए ऐसे नेताओं में होती है जो सही को सही, गलत को गलत बोलने से कभी कतराते नहीं हैं। आध्यात्म की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय राजनीति में भी फुल एक्टिव रहते हैं। कांग्रेसी हैं, लेकिन जब कभी कुछ बोलते हैं तो पार्टी नेताओं को घबराहट होने लगती है। और इस बार तो देखिए आचार्य जी ने बैक टू बैक ट्वीट कर कांग्रेसियों की परेशानियां खड़ी कर दी हैं। सनातन विरोधियों की आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब भविष्य में सनातन पर कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे जरूर, खासकर डीएमके के नेता। इस समय देखिए सनातन पर सियासी संग्राम इसलिए छिड़ा हुआ है क्योंकि करुणानिधि के पोते और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के सुपुत्र यानी कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को न सिर्फ डेंगू, मलेरिया, कोरोना बताया था, बल्कि सनातन को जड़ से मिटाने की भी बात कही थी। और इसके बाद डीएमके के एक और नेता ए राजा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सनातन की तुलना एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से कर दी। बस फिर क्या था, संत समाज से लेकर बीजेपी नेताओं ने डीएमके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डीएमके के सनातन विरोधी वक्तव्य पर मोदी विरोध में खड़े। इंडिया की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया। क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना और क्या जेडीयू आरजेडी सनातन विवाद पर हर किसी को साफ सुन गया, लेकिन सनातन को अपमानित होता देख कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। वैसे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम इन सनातन विरोधियों को मैकाले की औलादें बता चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने विधर्मियों को सनातन की सबसे खूबसूरत और असली पिक्चर दिखाई है। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हीरा की कतराय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन ना मिटा है, सनातन ना मिटे। तो देश का नाम बदले जाने वाले विवाद से लेकर मोदी विरोधी गठबंधन इंडिया और डीएमके को लेकर बीते दिनों आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बैक टू बैक कुछ ट्वीट किए। 11 सितंबर को ठीक सुबह 11:45 पर प्रमोद कृष्णम ने बांग्लादेश और ब्रिटेन दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों की एक तस्वीर ट्वीट की। उदय स्टालिन को बकायदा टैग भी किया और बकायदा ये लिखा कि यही सनातन है। तस्वीर आपके सामने है। सनातन की यही खूबसूरत तस्वीर इन सनातन विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा है। और इससे पहले देखिए 7 सितंबर को प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ए राजा और स्टालिन इंडिया को टाइटैनिक बना देंगे। फिर देखिए 7 सितंबर को एक और ट्वीट इन्होंने किया और डीएमके की फुल फॉर्म बता दी। डी माने डेंगू, एम माने मलेरिया, के माने कुष्ठ रोग, डीएमके। तो बैक टू बैक इन ट्वीट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सनातन के खिलाफ बोलने वाले जो कोई भी, चाहे वो डीएमके का हो, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक क्यों न रखता हो, सनातनी आचार्य प्रमोद कृष्णम के जुबानी हमलों से बच नहीं पाए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में रहकर आचार्य प्रमोद कृष्णम फिलहाल तो देखिए पीएम मोदी की ढाल बन चुके हैं और अब पाखंडियों को सनातन की असली पिक्चर दिखा रहे हैं। से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए
सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? अबे इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर।